हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पल्लवी रेसिपीज़ में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाजर के रसमलाई की रेसिपी। वैसे आपने गाजर का हलवा, गाजर की खीर तो बनाई होगी, पर क्या कभी आपने गाजर की रसमलाई ट्राई करी है? अगर नहीं करी है तो आज करते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं गाजर की रसमलाई। तो गाजर की रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की 4 गाजर ली है। इनके ऊपर नीचे का हिस्सा काट दिया है और इनको छील के अच्छे से धोकर साफ़ भी कर लिया है। अब हम इस पतले वाले ग्रेटर से इन गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। तो लीजिए, सारी गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब चलिए इस गाजर को हम भून लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। अब इस घी में डाल दूंगी मैं ये गाजर जो हमने ग्रेट करी थी, और इसको अब हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और थोड़ी थोड़ी पक भी जाएगी। तो देखिए, गाजर हमारी हल्की हल्की भुन चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी आधी कटोरी सूजी। इसके साथ ही जाएगा 1 चम्मच घी, और इसको भी हम मिक्स करके भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे सूजी भी हमारी अच्छे से भुन जाए। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इन्हें भूनते भूनते। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा ग्लास दूध। तो यहाँ पे मैंने आधा ग्लास दूध लिया है, और इसके साथ ही जाएगी चीनी। तो यहाँ पे मैंने जितनी सूजी ली थी उतनी ही चीनी ली है। वैसे चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हम अब मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए, सारा दूध सूख चुका है और ये डो है ना हमारा, एक डो फॉर्म में आने लग गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच और घी, जिससे ये सारा मिक्सचर है ना हमारा वो नीचे चिपके नहीं और अच्छे से एक डो फॉर्म में आ जाए। इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए, सारा मिक्सचर हमारा एक डो फॉर्म में आ गया है। देखिए, सारा दूध भी सूख चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। लीजिए, सारा डो हमारा ठंडा हो गया है। देखिए, अब चलिए हम इनकी बॉल्स बना लेते हैं। तो लीजिए, मैंने इनको 2 शेप में रखा है, एक गुलाब जामुन के शेप में और एक रसमलाई के शेप में बिल्कुल। अब चलिए हम इसको स्टीम कर लेते हैं। तो हम ना एक साथ 2-2 काम करेंगे। तो चलिए रसमलाई भी बना लेते हैं और इसी में हम स्टीम भी कर लेंगे। तो यहाँ पे रसमलाई बनाने के लिए मैंने 3 ग्लास दूध लिया है। तो यहाँ पे रसमलाई की रबड़ी बनाने के लिए मैंने 3 ग्लास दूध का यूज़ किया है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। जितना भी कढ़ाई में हमारे ऊपर से गाजर लगी हुई है ना, सबको हम इसी में मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डाल दूंगी मैं चीनी। तो यहाँ पे मैं जितनी चीनी मैंने पहले यूज़ करी थी ना, उतनी ही चीनी इसमें यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस दूध को हल्का सा थिक होने तक पकाना है। तो अब इसी में मैं इनको रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे जाली वाला बर्तन का यूज़ किया है। देखिए, इसमें मैंने पहले घी लगाया था, उसके ऊपर से इन सबको रख दिया है। तो ये अच्छे से स्टीम भी हो जाएंगे और हमारा दूध भी अच्छे से पक जाएगा। अब इसको मैं एक बड़े बर्तन से ढक दूँगी। तो इनको हमें 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम करना है। 7-8 मिनट हो चुके हैं और देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे अच्छे से कितनी अच्छे से स्टीम हो गई हैं। अब चलिए हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए, अभी ये बहुत गर्म है, हल्के से ठंडे हो जाएं तब हम इनको टच करेंगे, वरना ये अभी टूट जाएंगे। तो इसलिए जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए, दूध भी हमारा हल्का सा कम हो गया है, देखिए, और थिक भी हो गया है। देखिए, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्लेवर के लिए इलायची।
तो यहाँ पे मैंने कुटी हुई इलायची ली है। इसके साथ ही डाल दूँगी मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और इनको अब 2-3 मिनट के लिए हम और पकाएंगे, जिससे दूध हमारा थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो लीजिए यहाँ पे हमारी रबड़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है अच्छे से, देखिए। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसको 2-3 मिनट के लिए हम रख देंगे, जिससे अच्छे से ठंडी हो जाए। तो देखिए ये हमारी ठंडी हो चुकी हैं। तो अब इनको हम आराम आराम से हल्के हाथों से निकाल लेंगे, इस तरह से। देखिए ये अब बिल्कुल नहीं टूटेंगी। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। इसी तरह हम सारे निकाल लेंगे आराम से बिल्कुल। तो देखिए रबड़ी भी हमारी ठंडी हो चुकी है, देखिए। अब चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हम। तो जो हमने 2 तरह से बनाए थे ना, तो हम उनकी अलग अलग प्लेटिंग करेंगे। तो इनकी हम अब इनके ऊपर से ये रबड़ी डाल देंगे। और अब इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स की कतरन, थोड़ी थोड़ी सी। तो लीजिए एक की प्लेटिंग तो कर ली है मैंने। अब चलिए जो हमने गुलाब जामुन शेप में बनाए थे ना, अब उनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें रबड़ी, इस तरह से फैला देंगे। अब एक एक करके इसमें इस तरह से डालते जाएंगे। तो देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे। तो अब इनके ऊपर से भी डाल देंगे मैं ड्राई फ्रूट्स की कतरन। तो लीजिए तैयार है हमारे गाजर के गुलाब जामुन। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी गाजर की रसमलाई और गाजर के गुलाब जामुन। तो मैं अभी आपको एक काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल। देखिए मुंह में डालते ही एकदम से घुल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी रसमलाई की आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी मेहनत के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बार इसे अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक बार बनाकर अगर आप ये बच्चों को खिलाएंगी ना, तो बहुत आपसे हर बार यही ज़िद करेंगे बनवाने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।